जीव का स्वभाव है भोग, जीव का स्वभाव है वासना, जीव का स्वभाव है सुख के लिए दौड़ना। ब्रह्मा जी आएंगे तो सुख देने की तो बात करेंगे ना। तो सुख के लिए यदि आप भागते हैं तो पता चल गया कि सुख का दरिया अभी तुम्हारे हृदय में पूरा उमड़ा नहीं है। सुख की कमी होगी तब आप कहीं सुख लेने को जाएंगे। तो सुख लेना जीव का स्वभाव होता है। साक्षात्कार के बाद जीव बाधित हो जाता है, जीव नहीं रहता है, जीव का जीवपना उड़ जाता है और वो शिवत्व में प्रकट होता है। जैसे कामदेव कितने भी नखरे करने लगा रति के साथ, शिव जी को प्रभावित न कर सका, क्योंकि शिव इतने आत्मरामी हैं, शिव के अंदर इतना आत्मानंद है कि काम का सुख अति तुच्छ है, अति नीचा है। तो शिव इम्प्रेस नहीं हुए, शिव प्रभावित नहीं हुए। योगी लोग, संत लोग जब साधना करते हैं तो अप्सराएं आती है, नखरे करती है। तो जो अप्सराओं के नखरों में आक्रांत हो जाते हैं वे आत्मनिष्ठा नहीं पा सकते हैं, वे आत्मा के खजाने को नहीं पा सकते। उसीलिए साधकों को चेतावनी दी जाती है कि किसी रिद्धि सिद्धि में, किसी प्रलोभन में मत फंसना। आप मन का और इंद्रियों का थोड़ा संयम करेंगे तो तुम्हारी वाणी में सामर्थ्य आ जाएगा, तुम्हारे संकल्प में बल आ जाएगा, तुम्हारे द्वारा चमत्कार होने लगेंगे। लेकिन चमत्कार होना ही साक्षात्कार नहीं है। चमत्कार होना शरीर और इंद्रियों के संयम का फल है। साक्षात्कार वाले के द्वारा भी चमत्कार हो जाते हैं, लेकिन साक्षात्कार वाले महापुरुष चमत्कार करते नहीं हैं, हो जाते हैं। और हो भी गए तो उनको कोई बड़ी बात नहीं लगती। जैसे कबीर के द्वारा कुछ हो गया, नानक के द्वारा कुछ हो गया, शंकराचार्य के द्वारा कुछ हो गया, लीलाशाह बापू के द्वारा कुछ हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। हम लोग बड़े प्रभावित हो जाते थे कि बापू ने ऐसा कर दिया, बापू ने ऐसा कर दिया। और होता था कि हम ऐसे कैसे बनेंगे, जैसा बापू में सामर्थ्य ऐसा हम में कब आएगा। बाद में पता चला कि अरे ये सामर्थ्य भी इच्छा शक्ति का एक हिस्सा ही है। जो तुम संकल्प करते हो उस संकल्प को तुम डटे रहो। जो तुम एक विचार करते हो उस विचार को काटने का विचार न उठने दो, तो तुम्हारे विचार में बल आ जाएगा। तुम्हारा विचार हुआ, अमुक आदमी के बारे में तुमने सुना कि फलाना मित्र बीमार है। अब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है। तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध दो किस्म से होता है। शरीर को, इंद्रियों को संयत करके तुमने जब तप, मौन, एकाग्रता की तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हुआ। लेकिन ये आखिरी नहीं है।